पहले पत्री सर बोला था उधर जाने के लिए, पेपर में लिखे भी। इसके बाद लॉकडाउन हुआ, इसलिए मैं जाके फिर आएंगे बोल के वेट कर रहा था। साथ ही भानु सर आएंगे बोलने से ठीक है जरूर आएंगे बोल के ऐसे प्लान शुरू हो रहा है। अभी रिसेंटली हरियाणा में अच्छा मूवमेंट अभी चल रहा है। मैं कुरुक्षेत्र में 1 वीक रह के अभी आया हूँ। अचानक यहाँ दिल्ली प्रोग्राम के लिए, दिल्ली प्रोग्राम देखते हुए हैदराबाद में अभी ध्यानमा चक्र देखे। यहाँ से 31st मैं पाटना आ जाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है सारे मास्टर्स को, प्लान कुछ नहीं है, हम जो करते हैं वो पाम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो है उनको सर्च नहीं करेंगे। ये आध्यात्मिक में मेरा अनुभव में हम जाने के लिए तैयार रहना, बस जो होता है होएगा। अ, मैं अनुभव में ये देखा हूँ। अ, सर आप ध्यान में कैसे आए, कब आए, कैसे जुड़े पीएसएसएम से? आज आप इतने सालों से कम 20 साल से ज्यादा पत्री सर के साथ आपने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, 28 से ज्यादा स्टेट्स को आपने कवर किया है। तो इतना उत्साह आपके अंदर कैसे आया, क्यों आया कि ये करना है, ऐसा विचार क्यों आया? 28 राज्य, पूरे भारत को आपने कवर किया है ध्यान प्रचार से। तो कैसे आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई सर, बताइए। मैं बचपन से हमारा दादी माँ के पास 5 मिनट बैठते थे, लेकिन उस समय इतना ध्यान के बारे में अनुभव कुछ कुछ नहीं है। फिर पत्रसार का मूवमेंट में एक पाम्पलेट लेके मैं ध्यान में आया। एक छोटा सा पेपर ही इतना हम दे रहे थे, हम योगा कर रहे थे। तो योगा मास्टर, मैं योगा करने के बाद ध्यान करेंगे बोल के मैं बहुत बार बोला हूँ उनको। तो भानु ध्यान के बारे में इतना नहीं जानकारी है, एक दिन करेंगे बोल के ऐसे बोल रहा था। पाम्पलेट मिला, भानु वो ध्यान के बारे में पूरा बता रहे हैं, एक बार जाएंगे बोल के बोले। तब मैं वो वीर सुदर्शन बोल के एमएससी पढ़ रहा था बच्चा। अ, उन्होंने एक मंदिर में क्लास लिया, तभी आया मैं ध्यान शुरू हो गया। तीसरी दिन पत्री सर आए, तो अच्छा लगा, सर से मिले, पाम्पलेट बांटे। मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ध्यान, 2 महीने में मेरा पूरा अनुभव हो गया। तब से सभी को प्रचार करने का पत्री सर समझाया। सिंपल है यार भानु, क्या है, कुछ नहीं है। पाम्पलेट गांव में सबको दे दो, एक मंदिर में या पाठशाला में किसी एक जगह में आने के लिए उनको रिक्वेस्ट करो, वो जो आएंगे उनको प्रणाम करके सांस पर ध्यान देना, कोई म्यूजिक लगाओ। बोल रहा था ठीक है सर बोल के वैसे ही किया। बहुत अच्छा लगा। सर मैं मैं दो आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि मंदिर में या कहीं पे आप योगा सेंटर में आपको पैम्पलेट मिला और उस पैम्पलेट को देखकर आप ध्यान करने का सोचा और मंदिर में पहली बार आपने ध्यान किया, है ना? और तीसरे दिन पत्री जी से आपने मिले। तो उसके बाद आपने 2 महीने जो ध्यान अभ्यास किया, उसमें क्या आपके अनुभव रहे सर? थोड़ा सा बताएं विस्तार में। पहली दिन मैं तीन तीन बार किया हूँ, सुबह 1 घंटा, शाम को, रात को 1 घंटा करके सोया। तो मुझे ऐसा लगा नेक्स्ट डे 2-2 घंटे करेंगे क्या, मैं तो बैठा हूँ, अच्छा लगा। तो 2 घंटे ध्यान किया, तो बाकी रेस्ट करते तो सो शाम के बाद धीरे धीरे 1-2-3 दिन के बाद समझ में नहीं, बस सोच रहा हूँ। 8 बजे बैठते थे मॉर्निंग, योगा करके ऐसे वॉकिंग करके। अब तभी छुट्टियों में हूँ, तो 8 बजे बैठने से शाम 4 बजे हो जाता। बस कुछ पता नहीं है, आंख बंद किए पता है, और कुछ सांस पर ध्यान दे रहे, कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठा बस क्लोज। तो ऐसे हुआ।
इसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया टाइम, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स। 15 दिन मुझे कुछ पता, बैठने का पता है, उठने का पता है, कुछ बीच में कितने घंटे हो रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा था। 15 दिन के बाद कॉन्शियस आई, मुझे थोड़ा बॉडी झुकने का हुआ, फिर इसके बाद सीधा हुआ, एक बार रोटेट हुआ। धीरे धीरे बहुत अच्छा, अ, हर दिन एक एक्सपीरियंस, अनुभव करने में शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरा बॉडी में बहुत चेंजेस है। तो वो बहुत अच्छी है। ध्यान से इतना नाड़ी मंडल शुद्धि होती है। और जन्मना जायते शूद्रहा बोलते, जो ही भी बच्चे किसी घर में पुण्य, पूरा जन्म पुण्य के हिसाब से वो अच्छे घर में पैदा होंगे, या जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, छोटा घर हो बड़ा घर हो, लेकिन वो शूद्र ही है। जितना अच्छा फैमिली में पैदा होने से भी वो शूद्र ही है, मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है बच्चे। फिर धीरे धीरे ध्यान से मुझे इतना ऐसा लगा, बॉडी में चेंजेस आने के बाद बहुत चेंजेस, परिवर्तन आया। तो बॉडी में क्या ओपन चेंज है यू नो, महसूस किया आपने? मुझे यहाँ एक ठंडी से हवा जाने का, जब ठंडी हवा बाहर निकल रहा है बोल के समझ में आ रहा है, तो एक जोर से आवाज निकला मेरा अंदर से, आपकी मृत्यु हो रहा है। मुझे गुस्सा है, तो ठीक है, तो ये लोगों के बीच में रहने से भी जाना ठीक है बोल के, थोड़ा नाराज था मैं। पढ़ाई में अच्छा पढ़ने के लिए सोचते तो मना कर रहे थे घर में। तो ठीक है बोल के ऐसे बैठा, तो गिर गया मैं। आ, इतना सांस निकल जा रहा है, तो यहाँ से ठंडी हवा निकल गई, मेरा डेथ मैं देख चुका हूँ। उसके बाद फिर बॉडी रिपीट हो गया अपने आप, एक 2-3 घंटे के बाद। तो एक रोबोट जैसा 3 दिन मेरा बॉडी ऐसे ही था। तो 3 दिन में मुझे बहुत सीखा। अंदर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अंदर डिस्कशन करेंगे तो भी सिर्फ दर्द लग रहा था, मेरा हार्ट ऐसे बंद होता था, कुछ बात नहीं कर। अरे अपने आप के अंदर किसी को डांटना भी नहीं, क्या बोल के ऐसा सोचता। तो नेक्स्ट टाइम ये बॉडी सिस्टम रिमूव होके सेट हो गया। तो तभी मुझे उस समय पता नहीं, फिर इसके बाद पता होता उपनयन मतलब जो नाड़ी मंडल शुद्धि होने के बाद। तो बच्चों को 11 इयर्स में उपनयन करते, तो मतलब जैसा कुछ प्रोग्राम बना के। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, बच्चे बचपन से ध्यान करें तो उनकी उपनयन शुरू हो जाता है। जनरली 11 इयर्स के बाद करते हैं, वैसे नहीं है। ध्यान करेंगे अपने अंदर बॉडी में चेंजेस आना, जब भी शूद्र के गुण हट जाए, मतलब उनके अंदर आध्यात्मिकता शुरू हो जाए। तो ये मैं उपनयन के बाद फिर इधर पूरा चेंजेस देखा। अ, तब किसी से बात करने की इच्छा नहीं रही, किसी से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। ओपन मतलब आप थर्ड आई ओपन एक्सपीरियंस बोल रहे हैं? हाँ, चढ़ाई तो बच्चों को भी रहता है, सबको होता है। तो कोई नींद में देखते हैं, या स्वप्न में ऐसे कुछ विजन आ जाता है। लेकिन वो विजन 2-3 दिन में जो देखते हैं वही प्रैक्टिकल में देखने का हो जाता है। वो तो कॉमन सबको होता है। लेकिन जब नाड़ी मंडल शुद्धि होके यहाँ खुल जाते हैं ना, एक एक फोकस होता है अपना इधर, किसी का देखेंगे यहाँ फोकस होती है। हम बहुत चीज देख सकते हैं। जब हम देख रहे हैं बहुत सारे अननोन थिंग्स भी हम देख सकते हैं। तो थोड़ा बॉडी में चेंजेस था उस समय, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, दूर होता था, और नींद बंद हो गई थी, भूख बंद हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैं अपना सिस्टम रिमूव होके अपने आप आ गया 2-3 घंटे में। लेकिन एक दो सिस्टम में मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे पकड़ा था मैं। तो जब जो है सीनियर मास्टर्स को रिक्वेस्ट किया, वहां जाके बातचीत किया, वो किसी ने उनको अपना अंदर से बात बोल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है इनको पता नहीं, छोड़ रहा बोल के। फिर वो उस समय गुरु पौर्णमी था,
पत्री सर से भी मिले, पत्री सर क्लास बनाया और फिर सभी लोग अपना अपना घर जाना, सब चले गए। उस समय मुझे कोई आएंगे 30-40 फीट में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनको सबको दूर जाओ बोल के, नहीं तो मैं ही दूर चले जाता। सबसे मिलना मुश्किल हो रहा था, सबके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा। उस समय में एक दिन रात लेटने से भी मेरा बॉडी सीधा आ गया था, वैसे ही बैठे थे दिन रात पूरा वैसे ही। लेकिन दर्द नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा था। अंदर एक वर्ड बातचीत करेंगे तो भी सिर दर्द होता था, नहीं तो मुंह बंद हो जाता, नहीं करना मन, चुपचाप। तभी मैं उसी समय में इतना देख चुके हैं, बहुत अच्छा अनुभव देख चुके हैं। उस दिन से बहुत, गुरु पौर्णमी की होने के बाद नेक्स्ट डे अवेयर में था 24 आवर्स। नित्य गिरी आके तभी एक मास्टर कोई आया बोल के पता हो रहा है, बॉडी एकदम रूम ही एकदम प्लेजेंट हो गई थी। कोई आ रहा है बोल के समझ में आ रहा है, कोई आएगा तो अजीब सा लगता था, खिंचावट होता था, मैं दूर भाग जाता। तो प्लेजेंट लगा से कोई अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है आज, क्यों बोल के ऐसा आंख खोल रहा हूँ। तभी बेटा वो हाथ निकालो बोला, ऐसा हाथ पकड़ के था मैं, तो ये हाथ निकाल दिया, तो ये पूरा सिस्टम फिर सेट हो गया। अ, तभी मैं पूछा, स्वामी आपको, आपका नाम क्या है? तो युक्तेश्वरी गिरी बोली। तभी एक छोटी बच्ची रो रही थी, वो लाइटिंग में नहीं देख पा रहे, मैं जा रहा हूँ बेटा बोल। स्वामी जी स्वामी। फिर उनके बाद और एक बार पूछी, आपका नाम? स्वामी जी की बात सुना, तो युक्तेश्वरी बोला, तो मैं पेपर में लिख लिया, वो चले गए। तो सेकंड टाइम भी फिर आए हैं वो युक्तेश्वरी गिरी जी। अ, तभी भी बहुत अच्छा मुझे समझाएं, सर बेटा आप चलो। ये वाला चीज मेरे को ऐसा लगा था कि अच्छा, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में जब आप ध्यान कर रहे थे तभी आपकी मुलाकात युक्तेश्वर गिरी जी से हुई है? हाँ, अच्छा, और सेकंड आपने टाइम। आपने पहले बताया था ना कि आपका पूरा बॉडी का एक एक पार्ट अलग होके खुल के फिर हाँ वापस जुड़ गया था। ये भी फर्स्ट 2 मंथ्स में हुआ था आपको? हाँ, फर्स्ट 2 मंथ्स में। ओ माय गॉड, अच्छा। मास्टर्स, मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि सर अच्छे से डिफाइन, मतलब थोड़ा और मैं बताऊंगी कि सर ने मेरे को और बहुत डिटेल में बताया था। अभी वो ब्रीफ में बता रहे हैं, तो मैं अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो सर मेरे को, भानु सर, आप करेक्ट करना। तो ये इंसिडेंट मुझे याद था, बट मुझे कब हुआ था ये नहीं पता था। तो मास्टर्स, जब ध्यान में भानु सर आए तो सर का बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसको पत्री जी बोलते हैं कायानुपासना। तो पूरा एक एक शरीर का जो कण कण है, एक एक मांसपेशी, हड्डी, मतलब जो बॉडी के जितने अंग है ना, मतलब हर चीज एक तरीके से खुल के फिर से मतलब जुड़ गया था। मतलब ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चल रहा था और सर अकेले कमरे में बैठे रहते थे और ये अपने आप चीजें हो रही थी। और सर की बॉडी को हील करने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत सारे मास्टर्स आते थे, क्योंकि सर बेड बेड पे रहते थे, ध्यान स्थिति में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो उसी सिलसिले में ध्यान की शुरुआत की ही 2 महीने जब ध्यान अभ्यास कर रहे थे, इनकी सेवा करने के लिए युक्तेश्वर गिरी, आप लोगों ने अगर ऑटोबायोग्राफी योगी किताब पढ़ी है तो लहरी महाशया के जो शिष्य हैं युक्तेश्वर गिरी जी, वो है, ठीक है। तो वो स्वयं आए और उन्होंने भानु सर की सेवा की और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस दिए। सर को बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि वो कौन है, बिल्कुल, क्योंकि खुद ही वो, उनका बॉडी उस कंडीशन में नहीं था, माइंड उस कंडीशन में नहीं था। तो सर ने सिर्फ पूछा कि
मास्टर आप कौन है? तब उन्होंने जवाब दिया। इस तरीके से 1 2 3 बार आए और भानु सर की बॉडी का हीलिंग एंड सेवा करने के लिए। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि इस बहुत इंटेंस प्रक्रिया से उनका शरीर मन गुजर रहा था जब शुरुआत में जब उन्होंने ध्यान की शुरुआत की, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द मेडिटेशन एक्सपीरियंस। यस सर। सेकेंड टाइम भी आके फिर थोड़ा बॉडी में चेंजेस आने के बाद तो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती, जो हम बोले हैं वो हो जाएगा, हम जो सोचे हैं वो हो जाएगा। और एक हीलिंग जैसा ये भी हो गया था मेरा बॉडी में अपना आप। जो दर्द लग रहा है तो ध्यान में बैठा तो 2 घंटे में, उसके बाद खोला 2:30 या 12 बजे के बाद, रात मिडनाइट टाइम देखा नहीं मैं। अ, हो सकता है ज्यादा ही। उठने के बाद मुझे ऐसा लगा दर्द लग रहा है अंदर से, मैं के हाथ में दर्द लग रहा है, बल्कि अंदर अपने अपने में मैं बात किया, मेरा हाथ अपने आप आके मैं, मेरा परमिशन बिना ऐसा आ गया आके शोल्डर में जितना है खंडों को पूरा गर्मी हाथ में आया, ऐसे ऐसे निकल गए। फिर दर्द 1 मिनट में गायब हो गई। तभी मैं देखा, अरे यही है क्या हीलिंग है। फिर पैर लंबा किया तो ये घुटनों में भी थोड़ा दर्द था, लेफ्ट लेग पैर में। तो ये भी दर्द लग रहा है क्या, ऐसे सोचा ऐसा। फिर ये हाथ अपने आप आके इसके घुटनों के पास चले गई, वहां की पूरा गर्मी हाथ में लिया, तो ऐसा किया। मैं कभी बोला रही क्या है ये इतना हो रहा है। तो अपने बॉडी में एनर्जी फैलने के बाद हो जाता है। फिर उसी दिन अ, अपने शाम को एक क्लास हर दिन लेते थे हम, एक मंदिर में। वहाँ किसी एक मेडिटेटर अपना लक्ष्मी मैडम थे, उनके घुटनों में दर्द बोल के बार बार बोल रहा था। मुझे वहां बैठने के बाद याद आया, अरे मुझे हील हुआ, इनको भी होता है क्या। अपने आप मैं बात कर रहा हूँ अपने अंदर, मेरा बॉडी अपना हाथ निकाल के ऐसा आ गया उनकी घुटनों के। दूर बैठे थे लोग, ऐसे किया ये हाथ से पूरा घुटनों का कनेक्ट हो रहा है, मैग्नेट जैसे, चुंबक जैसे लग रहा है। ऐसा हाथ किया, वो धूल ऐसे ही जा रही, मुझे पूरा दिख रहा था। नहीं ये क्या चीज बोल के मैंने छोड़ के आंख बंद करके बैठा। फिर उसी दिन आफ्टर मेडिटेशन के बाद वो बोल रही थी एक्शन में, भानु भानु मेरा दर्द बहुत आज कम हो गया बोल के। मैंने कुछ नहीं बोला, साइलेंट में था। फिर घर गए अपना काम करके। फिर मेरे कमरे में ऊपर जा रहा था, सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ने का मुश्किल हो गया एक पैर से। मैं एक पैर से ही ऐसे ऊपर जाके बैठा हूँ, ध्यान में बैठ गया। तो फिर 1 2 घंटा ऐसे मेरा बॉडी झुक गई है राइट साइड में, नहीं है 1 2 घंटा तक। इसके बाद फिर ईश्वरी गिरी आके फिर एक बात को, बेटा आप किस रास्ते में जा रहे हो वो बताना चाहिए। ऐसा अभी आप जो किए हैं वैसे करेंगे, सब लोग अपने घर के पास लाइन करेंगे, सब बेघर बनेंगे। ऐसा ये रास्ता बताना चाहिए, ये रास्ता बताना चाहिए, ऐसा पूछा है मुझे। तो मुझे पता हो गया स्वामी मैं जिस रास्ते में वही सही है। बस इतना ही बेटा, आप चलो, हम आपकी छाया जैसा आपके पीछे रहूंगा। तो मैं देख के बात किया 2 बार, मेरा छाया तो मेरे पीछे पीछे रहता है। अरे ऐसे मेरे पीछे है क्या लोग, ठीक है बोल के मैं काम शुरू किया। उस मैं दिन से यहाँ पे रोक रही आज हूँ। तक। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ मास्टर्स, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट युक्तेश्वर गिरी जी खुद आके बोले। देखिए, सर का पूरा हाथ से हीलिंग हो रहा था और तो उनको भानु सर को लगा कि उनके अंदर ऐसी सिद्धि और शक्ति आ गई है कि जिससे वो अपने हाथों से हील कर सकते हैं, है ना सर? आपको ये एक्सपीरियंस हुआ था क्योंकि आप अपने हाथों से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हील कर रहे थे ऑटोमेटिकली। तो जब मंदिर में जब ध्यान आप सिखाने गए थे तो वहां पर किसी लेडी को पैर में दर्द था, है ना? तो आपको अंदर हाँ विचार आया कि शायद क्या इनका भी पैर ठीक हो सकता है, क्या हील हो सकता है मेरे हाथों से।
तो ये विचार आने पे आपने अपने हाथ का ऐसे प्रयोग किया और उनको हील किया, है ना? अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, अपनी मर्जी हाँ, से नहीं। अपने आप हुआ। हम्म। तो फिर जब आप घर आए तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी ने आपसे दो सवाल पूछा कि बेटा अभी आपने जो 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 किया है हाथ से हीलिंग, ऐसा करोगे तो लोग लाइन लगा देंगे आपके घर पे, पर वो भिखारी जैसे बनेंगे, वो मास्टर नहीं बनेंगे। और जो सिंपल आप ध्यान सिखाओगे लोगों को, उससे वो मास्टर बनेंगे। अब आप बताओ कि आप कौन सा रास्ता पे जाना चाहते हो? लोगों को अपने हाथों से हील करवाना चाहते हो और भिखारी बनाना चाहते हो, या फिर लोगों को ध्यान सिखाकर मास्टर बनाना चाहते हो? आप रास्ता चुनो करके युक्तेश्वर गिरी जी ने आपसे सवाल पूछा था। ऐसा ही था कि कुछ और था? मैं बस इतना ही। तभी मैं जिस रास्ते में जा रहा है वही सही है स्वामी। बस चलो बेटा, मैं आपकी आपके छाया। परछाई की तरह हूं करके बोला और फिर वो चले गए। ठीक है। हाँ, जस्ट अपना छाया जैसे रहेंगे अपने। నీడలా ఉంటానని చెప్పారా? నీడలా ఉంటానని చెప్పారా? అంటే మన షాడో మన వెంటనే ఉంటది కదా। तो अपना छाया अपने पीछे रहता है ना, जब भी लाइट में जाएंगे तो अपना छाया, अपने छाया नीचे गिरता है लाइट के पीछे। तो हम्म। अपना वैसे ही आपके पीछे रहेंगे बोलते तो। हमेशा हम आपके पीछे रहेंगे करके उन्होंने बोला। हाँ, ओके। उस दिन से प्रचार चल रहे हैं, अब तक लगातार चल रहे ओके सर, कहाँ कहाँ आप प्रचार किए हैं? पहले आपने अपने गांव में प्रचार किया था, बहुत गांव हैं। गांव किया था, बताइए कैसे शुरुआत की थी आपने? पत्री सर से मिलते से भानु कैसा, मैंने बोला सर हम भी ध्यान कर रहे हैं, पाम्पलेट दीजिए। सर देखा, अच्छा कहाँ से आया वो? मैं पेपर देखा, मैं जमल मॉडल से आया। अच्छा पेपर पढ़ के सर उठ के मुझे लेके गोद में रखे और बताओ बोल के ऐसे बता रहे हैं। आपका गोद में बिठा लिया बद्री सर ने? अच्छा। उठा लिया था, लेके गोद में रख ली और बताओ बोल के बोल रहे हैं। तो सर सब ठीक चल रहा है सर बोलने से, ये सबको गांव गांव जाके समझाना बोलते हैं। गांव गांव जाके समझाना क्या बोल के अपने अंदर सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा है बोल के ये सोच रहा है। तो मैं कुछ नहीं सर बोला, साइलेंट हो गया। तब बोला मुझे, आप पाम्पलेट लेके गांव में घर घर में दे दो, जो आत्मा की श्रद्धा है वो लोग आपके पास आएंगे, उनको प्रणाम करके आराम से बैठ के अपने सांस पर ध्यान दे दो बोल के म्यूजिक लगाओ। बस एक 40 दिन करो, अच्छा लगा सबको बताओ अपने लोगों को बोल के प्रणाम करके निकलो बोला। ठीक है सर बोल के मैं गांव में जाने से कितने गांव जाना कहाँ जाना बोल के सोच रहा था। मैं उस समय मैं टीचर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने वो विलेजेस है, वो पूरा मैं पेपर्स ले लूँ। एक एक मंडल में 3 मंडल आप कॉन्स्टिट्यूशन कौन से उनके। सब्जेक्ट के टीचर थे? मैं पढ़ा हूँ एमएससी साइकोलॉजी, और मैं तो सोशल स्टडीज था, लेकिन कभी सोशल टीचिंग नहीं किया, मैथ्स साइंस ही टीचिंग किया। उधर कोई नहीं थे मैथ्स टीचर्स, मैं ही लेता था। ओके, आप पढ़ाई मैथ में के तो अलग टीचर अलग थे। ही रहता हूँ। ओके। हाँ। स्कूल में पढ़ाते थे ना आप? यस, मैं ओके। 12 साल स्कूल टीचर काम किया। अच्छा। 12 साल के बाद मैं फिर कंटिन्यू ध्यान प्रचार में टाइम नहीं रहा बोल के कंटिन्यू करा। ओके ओके। तो ऐसे विलेजेस में प्रचार करने के बाद हमारे एरिया में बहुत एमएलए एमपी लोगों का वो अपने पर्सनल बॉम्बिंग चलता था, मर्डर्स होते थे। तो इसके बाद गांव गांव में ध्यान के प्रचार की वजह से पता नहीं वो गांव में परिवर्तन हो गया। एमएलए भी आए, एमएलए फैमिली लोग भी ध्यान की, तो वो लोग सब लड़ाई बंद की। नो बॉम्बिंग उस दिन से, 2003 से बॉम्बिंग बंद हो गया। नो मर्डर्स, सब जिले में होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आ, इतने दिनों के बाद ये लोग सुधर गए भगवान बोल के मैं सोच रहा था। फिर पत्री सर बोला मुझे क्लास लगाओ बानू में। भाई वो गांव में सिखाने के लिए टाइम लगा पहले,
इतना प्रचार के नॉलेज नहीं था। संडे सैटरडे और छुट्टियों में जाके क्लासेस लेते थे। 3, 4, 5, 6 4 साल पूरा वो लगा मुझे। इसके बाद पत्री सर बोला है, भानु कैसे चल रहा है क्लासेस? सर मैं पूरा किया हूँ मुझसे, मैं मंडल मैप में पूरा कहाँ कहाँ मैप पॉइंटिंग लगा के गांव का विलेज पूरा, विलेज का गांव का नाम लगा के पूरा लिख के 3 पेपर्स फुल किया। हर गांव में जहाँ बसेस नहीं है, स्कूटर में जा रहे थे। स्कूटर भी जाने का मुश्किल है, पहाड़ चढ़ के जाना, तो पैदल से गए। मुझे अच्छा लगा ऐसे जाते समय, अरे इतना धरती में घूम रहे हैं हम, पहले तो पता ही नहीं। वैसे घर जाना, स्कूल आना, घर में ना रिश्ते के घर जाना, तो उस समय बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद पत्री सर का क्लास, तो मुझे 5 क्लास लगाओ। ठीक है सर बोला, इतने गांव सीखे, इतने लोग ध्यानी लोग बन गए, 5 क्लास बहुत तो छोटी चीज है, बहुत क्लासेस भी बनना है। ठीक है सर बोले। तो पहले दिन एक दिन 8 बजे क्लास हुआ, फिर 12 बजे मैं जहाँ स्कूल में है वहां भी सार क्लास लिया। फिर शाम को एक ही बार सब लोगों को एक, अभी 5 क्लास नहीं चाहिए, 3 बस हो। ठीक है सर बोले। शाम को सबको एक ही जगह में क्लास लगा, बड़ा क्लास। तभी क्लास होने के बाद बोला है सभी लोग, गांव के लोग आए और उन लोगों से बातचीत की। तो पत्र सर बहुत खुश हो गया, बानो आपका काम हो गया, आप यहाँ से लेके जाओ इनको। मैं ठीक है बोल के अप्लाई किया हूँ, बाहर जाएंगे बोल के मुझे सीट मिला है। लेकिन फिर तमिलनाडु जाने के लिए बोला था, मेरा पासपोर्ट भी डिलेट हुआ, डिले हो गई, वेट 1 डे। तो ठीक है बोल के मैं तमिलनाडु जाके शुरू किया 2007 में। तो पहली बार कितने साल आंध्र बाहर, प्रदेश में प्रचार कितना कंप्लीट किया, कितना टाइम लगा? वो गाँव में ज्यादा टाइम लगा। इसके बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत बार किए, साथ के साथ जाते जाते अलग अलग प्रोग्राम के लिए पूरा, एक दो पूरा साल हर लगा डिस्ट्रिक्ट आपको? में। 1-2 साल लगा? कितना टाइम लगा आपका? 4 साल में पूरा घर घर जाके सीखा। आंध्र प्रदेश में कितने जिले कवर करे 4 साल में? मैं तो ज्यादा, मैं जहाँ जन्म लिया वहाँ फोर्ट ओनली, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, हाँ वो हाँ। छोटे छोटे गांव से भी पूरा ले लिया। क्योंकि पत्री सर उस समय ना, जो लोग कड़पा में अलग अलग जगह में रहते हैं, वो अपने अपने एरिया में आप क्लासेस आप, ले आप लेते कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर किया आपने? हैं। मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट, कड़पा डिस्ट्रिक्ट के सारे गांव आपने कवर करे? कड़पा डिस्ट्रिक्ट में मैं, वो एमएलए ज्यादा रहता है ना, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मंडल होता है। अच्छा। 3 मंडल में 100 से ज्यादा है विलेजेस। ओके। ऐसा हर विलेज जाता, ओके। हर विलेज, हर गांव, हर घर जाके सीखा। तो हम्म। फिर दूसरे मास्टर अलग अलग, जो जो अलग अलग एरियाज में उधर की। हम्म। मैं 2007 में तमिलनाडु पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट के घूमा, अच्छा, तमिल सीख के। 2007 में तमिलनाडु के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए? बहुत लाखों लोगों को बोला, जब मैं शुरू में कितना गांव में सिखाया, उन लोगों से भी 100 गुण ज्यादा तमिलनाडु में लाखों लोगों को सिखाया। तो कार्तिक पौर्णमी के दिन 85,000 मेंबर्स सारे मास्टर्स आए, 3 दिन में 85,000 मेंबर्स को ध्यान सिखाया। वाह। मतलब इसके बाद तमिलनाडु में 85,000 लोगों के साथ आपने वो ज्ञान यज्ञ किया? तो तमिलनाडु मास्टर्स सभी लोग वो ज्यादा किए, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रैली सुनिए हुआ। 1 साल पूरा उधर करके फिर मैं दिल्ली 2008 से दिल्ली आया। अच्छा। जब दिल्ली आते समय उमा महेश बोल रहा था, भैया आप दिल्ली जाना प्लीज बोल के बोला था। ये तो क्या क्यों बोल रहा है बोल के मैं हंस लेता था, ठीक है बोल के नहीं जा रहा था। 1, 2 दिन लगातार फोन कर रहा था, यार क्यों बोल रहा है, इतना बार फोन कर रहा है बोल के। चलो देख के आएंगे दिल्ली, क्या अच्छा लगा तो कंटिन्यू करें या नहीं। क्योंकि उस समय लॉन्ग व्यू लगा के 1 ईयर पूरा
तमिलनाडु में रह के क्लास किया। फिर घर जाना है ना, 1 साल से बाहर ही, मतलब घर ही नहीं गए। एक बार जाके कुछ अन्नदान कलेक्शन के लिए जाके फिर आया, फिर इसके बाद नहीं गए। फिर प्रोग्राम होने के बाद दिल्ली चले गया वैसे ही कंटिन्यू। फिर वहाँ कृष्णा, बोम्मा कृष्णा है ना, उनके आके दिल्ली में रिसीव किया मुझे। कृष्णा के घर में 3 दिन रह के फिर नया सेंटर शुरू किया हूँ। फिर इसके बाद लगातार चलते चलते जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कभी कभी ऐसा देहरादून, 2-3 महीने एक एक स्टेट में रहते रहते करते थे। आसाम में तो 6 महीने उधर ही रहता, मेघालय, असम, फिर सिलगुड़ी, तेजपुर, ऐसा क्लासेस ले रहे। उस समय शुरू शुरू में कोई नहीं है, इसलिए तब थोड़ा दिक्कत हुआ। अभी तो सारे मास्टर्स बन गए हैं, तब कम्युनिकेशन भी नहीं था, नेटवर्क नहीं था। अ, लेकिन भी अच्छा हो रहा था। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाइस इन दैट टाइम। तो अभी नेटवर्क अच्छा है, ऑनलाइन भी क्लासेस चल रहे हैं। अ, जहाँ प्रो क्लास की जरूरत है, मुझे बोल रहा था बानू आप जाओ उधर, पत्री सर, ठीक है सर बोल के उधर जाते। वैसे ही एक बार बोला था, बानू आप कहाँ है सर, मैं दिल्ली में हूँ सर, तो आप इलाहाबाद ही जाओगे। ठीक है सर बोल के इलाहाबाद। इलाहाबाद अक्टूबर में गया मैं। अक्टूबर जाने के बाद नवंबर में पता हुआ कुंभ चल रहा है, महाकुंभ होगा वो। अच्छा हुआ, देखते देखते एक महाकुंभ, नदी में एक ये कोई नहीं था, ओनली एनिमल्स, ऐसे कुछ कोई कोई भी नहीं रहे थे। जब प्रोग्राम के टाइम में देखा, लाखों लोगों को शॉक हो गई, इतना प्रोग्राम कोई नहीं था। देखते देखते वहां प्रचार करते 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 बहुत लोग आएंगे। वहां भी फरवरी फरवरी 25 26 तक रह के फिर मतलब ये 5 4 महीने रहते थे। वैसे करते करते टाइम ही नहीं पता है। मैं तो 12 तक प्रचार करूंगा बोल के वादा किया पत्री सर से, तभी बोल रहा था सर के लक्ष्य जो संकल्प था 2003 रायलसीमा बोल को ध्यान महाचक्र हुआ, 4 5 डिस्ट्रिक्ट मिलके। 2004 ध्यान आंध्र प्रदेश, 2008 में ध्यान भारत बोल के, 2012 ध्यान जगत बोल के हम एक संकल्प लेंगे। अपने संकल्प के हिसाब से सारे मास्टर्स अपने अपने एरिया में काम करें, ऐसा बोल रहा था। मैंने ठीक है सर करेंगे बोल के। 12 के बाद फिर भी भानु अ, मिलके करेंगे यार सब कुछ, हाँ सब मिलके करेंगे, ठीक है कंटिन्यू करेंगे। मैं ठीक है सर। तो करते करते 20 इयर्स हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है नया लोगों को ध्यान सिखाना, उनको प्रचार कैसे करना। क्योंकि हम अनुभव में देख के बातचीत करके इतना अच्छा लग रहा है। तो एक जिंदगी में सारे स्पिरिचुअलिटी सुन रहे हैं बचपन से, पूरा भारत में सबको बहुत आध्यात्मिकता बिल्ट है। बस ध्यान करें उनके अंदर सब कुछ जो डाउट से अपने आप हट जाए। तो 2003 में सर पत्री सर को पहली बार मिले थे आप सर? यस 2003 20 साल। से। हाँ, लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल ध्यान चलो। पारण कर दिया आपने? आपके लिए तो हाँ ज्ञान बिहार करना तो चुटकियों का काम है। आया हूँ, मैं बिहार भी आया हूँ, लेकिन उस समय में इतना ज्यादा नहीं क्लासेस नहीं हुआ बिहार में, फिर करेंगे। फिर पेपर में लिख के दिया है मेरे पास, पटेल सर का जो पेपर लिख के दिया था अभी भी है, मैं पढ़ने लेके आऊंगा। भानु वहाँ पिरामिड बन गया है, वर्मा मास्टर है, जाओ तो 1 2 महीना उधर रहना बोल के पेपर में लिखे, मैं जो हाथ में दिया, देने से क्या है बोल के पढ़ा हूँ। ठीक है सर बोला हूँ। फिर सर के साथ ही जाना, उधर प्रोग्राम में ज्यादा शेड्यूल बिजी लग रहा था, तो तब से साई कुमार सर अकेला जाना मुश्किल हो रहा था हर जगह में। पहले तो 15 दिन क्लासेस लेके 15 दिन अपना ऑफिस का काम करता था साई कुमार सर का भी इतना बिल्कुल शेड्यूल बन गया, बाहर जाना, 40 डेज अमेरिका जाके आना, फिर इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, बाली, ऐसा हर जगह में जाते थे। तो 365 डेज में सार का टाइम ही नहीं।
नॉर्थ इंडिया में ज्यादा आधा 50% रहेंगे, बाहर 50% रहेंगे भानु। बोले ठीक है सर, बोले इतना शेड्यूल था सार के, अभी सार के साथ जाना थक जाते हैं सभी लोग। और तभी साइड सर, बानू प्लीज, बानू आप कंटिन्यू करो सार के साथ रहना प्लीज, मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है सर बोल के सब मिलके करने के शुरू हो गए। लेकिन सार के साथ रहना, इतना प्रचार करने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था सर के साथ भी रहना हुआ। लेकिन सर के साथ रहते समय बहुत हम सीख लिया, अच्छा लगा। मैं सभी को सर एक ही के साथ रिक्वेस्ट करता आपने हूँ। सर के साथ जो ट्रैवल किया, कोई खास चीज आपने सीखा? क्योंकि आप पत्री सर के साथ हर जगह उनका बैग, उनका सारा कपड़ा, उनका हर चीज, मतलब एक एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपने वहां पे सर के साथ पूरे इंडिया में अलग अलग जगह ट्रैवल किया। कोई खास अनुभव, कोई सीख आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बहुत सर के साथ रहते समय विचार नहीं रहते थे सर के साथ, लेकिन मैं कभी भी नहीं रहता है मेरा अंदर। और सर कभी बात नहीं करते थे, हम कितने बार फ्लाइट में बैठे, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं। कभी कभी बताते थे सिंपल सिंपल सिंपल। एक बार कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मुझे, हम किसी जगह से आ रहे हैं कार में, सारे मास्टर्स कर्नूल में उतर गए। मैं, ड्राइवर राजू और पति सर बैठे। तो आज टाइम तो है बानू, कर्नूल देखा पूरा? बोले सर देखा हूँ। मैं शुरू कहाँ किया ध्यान प्रचार आपको पता है सर? नो सर। राजू को बोला, राजू चलो वो पुराना घर के पास चलो। तो जाके वो घर दिखाया, देखो ये घर में रह के मैं पॉम्पलेट, फर्स्ट पॉम्पलेट यहाँ शुरू किया बोल के। मैं शॉक हो गया। और एक दिन जाते समय वो पूरा कैसा प्रचार किया, गली गली में कैसा पॉम्पलेट बांटता है। सार भी, मैं जब ध्यान किया ना पत्री सर, तो अकेला ही आता था, कोई सार के साथ नहीं थे उन दिनों। तो हम जब भी देखे सार के साथ, तीन लोगों के लिए, दो लोगों के लिए भी सार आके, एक आदमी के लिए भी आके सार प्रचार किए। तो एक बार गुंतकल बोल के एक बस स्टॉप के पास रोका है, गाड़ी रुको बोला है, तो सर ड्राइवर राजू रोक दिया। हाँ ना, वो चेयर दिख रहा है बोल के बोला ऐसा दूर से। हाँ सर दिख रहा है सर बोले। वो पूरा चेयर में रात पूरा किताब पढ़ के सुबह जाके मैं क्लासेस ले रहा था मैं, पूरा शॉक हो गया मैं। सैटरडे नाइट पूरा बस स्टॉप में किताब पढ़ के, संडे सुबह जाके सबके घरों में ध्यान करके फिर चलेगा। मैं ऐसा करना पड़ा यार, क्या करें, ऐसा बोल रहा था। मैं इतना घुमा है सर बोल के, ऐसे एक एक बार बोल रहा था। बहुत सर के जो शब्दों में ना, बहुत सीख लिए हूँ। और सर की जो शब्द हैं इतना मुझे समझाया। वो पहले पहले इतना धीरे धीरे बोलते थे। अच्छा, सर बहुत गुस्से में थे, लेकिन जो गुस्सा रहता था किसी के ऊपर रहेगा ना, वो वहां से इधर नजर आने से वो गुस्सा इधर नहीं दिखाता था बिल्कुल। क्या यार कैसे हैं बोल के ऐसे अच्छा बात करते, एक सेकंड में ही चेंज होता था। तो वो मैं शॉक हो गया, अरे इतना गुस्से में था हम। थोड़ा कम होने के लिए टाइम लगेगा, किसी से बात नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन सर इधर बात किया, किसी से गुस्से में बात किया, इधर देखने से वो उधर ही छोड़ देते, इधर फिर नॉर्मल में रहते सेकेंड्स में। फिर धीरे धीरे सर का इतना सहनता देखा मैं, मस्त बोलने, इतना सबके लिए घुमाए, बहुत अच्छा लगा। सर के बारे में बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फिर मिलेंगे बिहार में सबसे, जरूर मिलके बातचीत करेंगे। सर वो वाला एक्सपीरियंस बताओ ना, इलाहाबाद वाला, महाअवतार बाबा जी वाला। हाँ, जब भी सारा उधर प्रचार करने के लिए बोलते हैं, हम सुबह से पामलेट बांट रहे हैं। वो भी वहाँ बहुत लोग, मेले में बहुत ठीक सा क्लीन क्लीन भी था। मैं सबको नीचे पामलेट नहीं फेंकना बोल के किसी ने बोल रहा था। हाँ नहीं सर, हम किसी को वो बता देंगे, किसी ने वो फेंकेंगे नहीं बोल के।
फिर सुबह से शाम तक पॉम्पलेट बांटते थे। किसी ने बोल रहे क्या है चीजें ध्यान, कहाँ बताते हैं सर, आप सीखना चाहते तो 10 मिनट टाइम दे दो, इधर ही बताए। तो उनको वहीं बैठ के ध्यान करवा के 10 मिनट 5 मिनट फिर बोल के जाते थे। ऐसे एक दिन सुबह शाम वैसे ही बांटते, क्योंकि कुंभ में ऐसा था, अ, पूरा आके नदी में स्नान करना जाना, उनकी वो शेड्यूल होता है ना, उसी में बिजी थे। सबको पापलेट दे रहे थे, वो फेंको मत, घर में पढ़ के ध्यान कीजिए, अच्छा लगा अपने परिवार में समझाओ। उस समय बहुत बिहार की मास्टर्स ध्यान के पेपर्स लिए। पता नहीं उनकी नंबर लेना, इतना टाइम नहीं था। तो बहुत लोग थे। तो मेरे ख्याल से 3 लाख 4 लाख 5 लाख पॉम्पलेट प्रिंट किए हैं। मैं हर दिन 5,000 पॉम्पलेट बांधते थे, सुबह से शाम तक कंटिन्यू करेंगे तो भी 5,000 पॉम्पलेट नहीं हो रहा था, क्योंकि फेंकना नहीं बोल के समझाते थे। एक दिन 7:30 टाइम में एक मास्टर जा रहा था, वो शांति जैसे ही थे, सीधा आके मेरे सामने रुका, मैं पॉम्पलेट दिया, ले लो सामने। तो बेटा रखो, आप लोग इससे पॉम्पलेट बांट रहे हैं, पैसे भी बांटेंगे क्या बेटा, बोले। मैं तो चुप हो गया, साइलेंट हो गया। फिर ऐसे झुक के फिर बात किया आप पैसे भी बांटेंगे क्या, ऐसा। मेरा अंदर से आवाज निकल रहा था, पैसे बांटेंगे तो ध्यान सिखाएंगे तो बुद्धि आएगा और कमा सकता है भी, जो भी है। पैसे से क्या होता है, खा जाते हैं, पैसे हो जाता है। ऐसा बोलना अंदर से आ रहा था, नहीं बड़ों के सामने कुछ बात नहीं करना। तो मुझे ही कोई ये सामने आएंगे तो स्कैन हो जाता है, क्या सोच रहा है, सेकंड्स में पता होता है। पहले बहुत इरिटेट होते थे, फिर इसके बाद मुझे समझ में आ गया, हम भी पहले कुछ भी नहीं पता, अब तो थोड़े सीख लिए तो क्या होता है, ठीक है बोल के सोच रहे थे। तो इसीलिए उनके सामने मैं कुछ नहीं बोला। तो फिर 1-2 मिनट ऐसे ही देखा, फिर इसके बाद जो मैं कुछ रुद्राक्ष निकाल के, बेटा रुद्राक्ष चाहिए बोला। चाहिए बोलने से मेरे दिमाग में है ही नहीं लेना, चाहिए रुद्राक्ष खरीदना ऐसा नहीं था। मैं चुप हो गया, ले लो बेटा बोलने से ले दो स्वामी बोल के ले सकते हैं, चाहिए बोलने से मेरे अंदर मतलब चाहत है नहीं। मैं चुप हो गया। तो ठीक है बेटा बोल के मेरे पास एक कंडक्टर आया शोर से, और बड़ा स्टार बन गया वो। आपको भी चाहिए बोला। मैं तो कुछ नहीं बोला, साइलेंट मोहन बेटा, ठीक है बेटा, 2 पैकेट लाओ, दो। तो लेके दिए। तो मेरे साथ और भूपेश जी का और इंदिरा बोल के और 2 लोग दूर, थोड़ी दूर में ही था। वो लोग देखे नहीं, तो दे दिया, वो ऐसे चले गए साइड। उनको बुलाया, ऐसा आ गया, बातचीत किया बोला। तभी मुझे पता है, जो कंडक्टर और सुपरस्टार बनेगा तो रजनीकांत जी। तो रजनीकांत फॉलो महातर बाबा जी का ही। तो मुझे तभी पता है, योगानंद परमहंस किताब युक्तेश्वरी की बात करने के बाद मैं किताब पढ़ा हूँ। तभी भी महाकुंभ हुआ। लाहरी लाहरी महाशय जी युक्तेश्वरी गिरी को कुंभ जाने के लिए बोलने बोलने से वो आते हैं। वो भी इलाहाबाद में ही हुआ महाकुंभ। तभी युक्तेश्वरी गिरी सोचता रहता है, ये तो पूरा गांजा पी रहे, खा रहे पी रहे, कहाँ आध्यात्मिकता है, मुझे गुरु जी क्यों भेजा इधर बोल के युक्तेश्वरी गिरी जी नाराज होके जाता रहता वो ब्रिज के ऊपर। तभी अचानक किसी ने बोलता है उनके नाम से, आपको वो लोग बुला रहे हैं। तो मेरा नाम आपको कैसे पता है, मुझे क्या पता, नहीं वो बुला रहे हैं देखो बोलते हैं, वहां चले जाते हैं। तो ये पूरे किताब में है। तो संत जो प्रोग्राम में होते हैं, तो कॉमन मैन जैसे भी रह सकते हैं, ये सारे मैं सुना हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं देखा हूँ। वो कुंभ में बाबा जी भी कॉमन मैन जैसा आके घूम रहे थे। इसीलिए महाकुंभ में संत लोग भी आते हैं, वो जिसको जरूरी है, जिसको बात करना है, उनकी जो श्रद्धा है उनके पास, अपना काम भी देखते रहते कौन क्या कर रहे हैं, उनकी मदद भी जरूर करते। मैं अनुभव में देखा हूँ,
और मुझे इतना भी शक नहीं है। पहले डाउट था तब ध्यान के पहले, और अभी नहीं। जब बच्चे पैदा होते हैं इतना बच्चों को देखभाल करने परिवार में रहते हैं, वैसे ही जब ध्यान प्रचार में निकलेंगे, बहुत मास्टर्स, मतलब उनकी जो हायर लेवल में जितने लोग हैं वो लोग पूरा उनकी मदद जरूर करते हैं। लेकिन हम थोड़ा ध्यान से दिमाग को अच्छा यूज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ध्यान प्रचार से स्विच ऑफ भी कर सकते। माइंडफुलनेस, नो माइंड स्टेट। ध्यान प्रचार से मैं वो बहुत सीखा, क्योंकि अभी हम किसी गांव में जा रहे हैं, तो किसी ने बोला तो आके ही पूछा, सर आज कितने लोगों को सिखाएंगे? बोल नहीं सकते, एक भी सीख सकता है, पूरा गांव भी सीख सकता है। नो एक्सपेक्टेशन, हम जाना है बस, देना, जिसको तड़प है वो आ जाएगा, जितना भी हो जाएगा। तो मैं वो नो एक्सपेक्टेशन बोल के बोला, वो बहुत अच्छा लगा पत्रिका से। ऐसे ही कुंभ मेले में भी हम जो काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं, बाबा जी देखे, सभी लोग, वो आने के बाद बिल्कुल कोई रास्ते में नहीं था। तो जो भी है स्पिरिचुअलिटी में उनकी जो अनुभव में ज्ञान बनती है, तो मुझे वही है, बस अपना अपना काम शुरू करेंगे जितना हो सकता है उतना। लेकिन सबको बहुत फायदा होगा। मैं उसे बस इतना सिंपल से ही करना मुझे अच्छा लगा, कर रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। वाओ। तो बिहार जाने का अभी इस बार हुआ हो रहा है। यस सर। सर जस्ट आपको बता रहे हैं, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका कोई राय हो तो बताना। जैसे मॉर्निंग का जो टाइम है ना, जैसे अभी 7 to 8:30, वो टाइमिंग हम हाँ। लोगों ने जस्ट पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में पैम्पलेट बांटने का रखा है ओके। ना। फिर हाँ। सुबह 10 से 12 के बीच में फर्स्ट मेडिटेशन क्लास, कोई भी जगह, वो मास्टर सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई कोई अपने घर में, कोई अपने अपार्टमेंट में, कोई अपने आसपास के स्कूल में, जहां मतलब सब लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। वो शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं 10 से 12 कौन सी जगह पे वो रहेगा। और फिर दूसरा स्लॉट है हाँ। 2 से 5 शाम का, मतलब 2 से 4, मतलब जो भी हो, 2 से 4, 3:30, जिसका जैसा अवेलेबिलिटी है, बट अब टाइम स्लॉट 2 से 5 का है। तो इस तरीके से 2 मेडिटेशन क्लास और सुबह पैम्पलेट बांटने का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि शाम को 5-6 हाँ। बजे बहुत अंधेरा हो जाता है ना, तो ठंडी भी बहुत अभी है हाँ। जनवरी में। तो हम्म। इसलिए बहुत हम्म। हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा है। तो चलेगा ना सर? हाँ, चलेगा चलेगा, मस्त है। वो जो भी है करते रहेंगे जितना भी हो सकता है उतना। और हर संडे एक ध्यान यज्ञ, जैसे 7 तारीख को पटना में ध्यान यज्ञ रखा है, पटना ध्यान यज्ञ। 13 तारीख को बेगूसराय में बेगूसराय ध्यान यज्ञ रखा है। 21 तारीख को हमने समस्तीपुर ध्यान यज्ञ रखा है। और 28 तारीख को वैशाली ध्यान यज्ञ रखा है। तो पूरे हफ्ते में हमने जो भी नए लोगों को जोड़े, वो मास वो लोग प्लस अपने उस जिला के पुराने ध्यानी सब लोग मिलके ध्यान करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थोड़ा खाने का कार्यक्रम रहेगा, अल्पाहार। तो इस तरीके से एक पूरे महीने का सर प्लान है सर। हाँ, चलेगा। ठीक है सही सर। है, जो भी है करे उससे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ही होगा आध्यात्मिक में काम। क्योंकि मैं तो कुछ दिन के लिए निकलेंगे, जो होता है बोलने से कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ, इतना बड़ा भारत में दिन रात जाने से भी टाइम नहीं सुन। इसलिए पत्रिसार जिले जिले में वहाँ उनके मास्टर को समझाएंगे, और जो लोगों के एक्सपीरियंस हुआ उनको कैसे प्रचार करें। बस पाम्पलेट बांटे कुछ करने का, अपने हम जो सीखे उनको समझाएंगे, फिर वो लोग आगे धीरे धीरे उनको दूसरों को भी बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा अपना आप। मास्टर्स, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, भानु सर से बात करना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करें और बात करें। हाँ जी, बात की।
आत्मवंदन सर। आत्मनंदन जी। जी, मैं दिनेश बोल रहा था पटना से सर। जी जी। सर कह रहे थे कि अभी जैसा हम लोग का प्लान तो बहुत बृहद है पटना में ध्यान यज्ञ के लिए, बहुत अच्छा इवेंट के लिए सर। लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहते थे सर, बोलिए। ऐसे जगह जहाँ कोई नहीं जानते हैं, उस जगह पर हम अपने आप को कैसे दिखा सकते हैं ध्यान प्रचार के लिए। जैसे मेरे साथ भी यही कंडीशन होता है सर, जैसे कहने का मतलब पटना से बाहर घूमते फिरते तो ऐसे तो ट्रेन वगैरह या कहीं पे भी आसपास बैठ जाने के बाद तो मूवमेंट बना लेते हैं, लेकिन ये जी समस्या होती है कि किसी गांव में जाके अगर विजिट करना और कोई जानकार नहीं है, वैसी स्थिति में क्या करना होगा सर। सर, जो भी जानकारी नहीं है मैं तो मेरा अनुभव में बता रहा हूं। मैं भी किसी गांव में गए नहीं थे सर, शुरू शुरू में, पहले से बचपन से, जब ध्यान प्रचार में ना, किसी हम्म। गांव जाने के फिक्स नहीं है। वो गांव जाते ही उतरने के बाद वो गांव का जो भी अध्यक्ष रहता है या वो गांव का होता है ना, मुखिया एक मुखिया घर सर। का, जी जी, मुखिया सर। जो मुखिया, उनकी मुझसे की घर कहाँ है बोल के, किसी उनके नाम पूछ के, उनके घर कहाँ है बोल के पूछते हैं। तो ऐसे सीधा जाना बोलते ना, वो रास्ते में पापलेट बांध के जाते हैं। उनके घर जाके हम ऐसा ध्यान के प्रचार के लिए आए, आप लोग भी कीजिए सर, बोले से हमारे पास वो टाइम रहेगा तो देगा, अदरवाइज उनकी जो शेड्यूल है बता देंगे। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई गांव में गए तो मुझे से, सर आप लोग एक गांव में हम प्रचार के लिए आए, आपको एक बच्चे को, हम नया लोग हैं, हमको रास्ता पता नहीं है, एक बच्चे को या किसी को हमारा मदद के लिए दीजिए बोले, तो वो कोई किसी से भेज देता है, बेटा इनको कुछ चाहिए, वो पूरा घुमाना गाँव में, स्कूल्स कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, थोड़ा बता देते। तो उनके थ्रू मैं ही जाता था। तो वो बच्चे लोग आजा बोल के गाँव गाँव पूरा दिखाते थे, इधर 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 पूरा। तो मंदिर में जाने के बाद वो म्यूजिक भी लगा के, म्यूजिक को, ध्यान का जो भी है, ध्यान ही बनो बोल के वो कैसेट लगाते थे और प्रचार कर रहे थे। क्योंकि वो जी जो मुझसे भेज दिया, वो पेपर कैसेट तो उधर लगा देते थे लोग, जी। और सबको पता होता है मंदिर में कुछ चल रहा है, क्या क्या आज आवाज आ रहा है। तो फिर लोग आते थे लोग, फिर हम घर घर जाके पापलेट देते थे कि ध्यान सिखाने के लिए उधर आए, हम स्कूल या पाठशाला में या मंदिर में, जो जगह में आप लोग उधर आ सकते हैं या पढ़िए बोल के घर घर में पाम्पलेट देके उधर फाइनल में जाते हैं, 1-2 घंटे में प्रचार करके। फिर जो लोग उधर आ जाते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, उनको प्रणाम करके ध्यान ऐसे करना है बोल के प्रणाम करके उनको बताते हैं। तो आपका ध्यान करने के बाद 20 मिनट के बाद या आधा घंटा, आप लोग अपने उम्र के हिसाब से करो धीरे धीरे। तो शुरू शुरू में 10-15 मिनट करो, आपकी जी मर्जी जितना अच्छा लगा। बिल्कुल। तो 2 दिन के बाद 5 मिनट बढ़ाना, ऐसा समझाते थे। फिर 4-5 दिनों में आपको 1 घंटा आराम से लग जाएगा। एक 40 दिन आप लोग कंटिन्यू लगातार कीजिए। 40 दिन के बाद आपको अच्छा लगा, अपने परिवार में सबको प्रणाम करके जी सबको सर। बता दो, अपने गांव में अपने मित्रों को, अपने जो लोग हैं, जी अपने जी। गांव लोगों को समझाओ बोल के बोलते, वो लोग जरूर करेंगे बोल के। वैसे शुरू कीजिए सर। हम कुछ भी गांव नहीं पता है, मैं तो जम्मू कश्मीर भी कोई मतलब नहीं, अनंतनाग, लेकिन भी अच्छा हुआ सर। और श्रीनगर में भी, जम्मू में 1 महीने तक एक कोई परमिशन नहीं दिया। मैंने देखा स्वामी आप तो मेरे पीछे पीछे है, आप मेरे चाय जैसा है बोल रहे, लेकिन कोई नहीं सीख रहे, क्या करना स्वामी बोल के मैं रात पूरा ध्यान में बैठता था। फिर 1 महीने के बाद एक मैडम परमिशन दिया। फिर वो मैडम इतना सारे जम्मू कॉलेज में सबको ध्यान सिखाया, जेल में जितना मौका मिला है, कभी कभी जेल में भी सिखाते हैं, क्योंकि वो लोग भी अच्छे लोग ये जानबूझ के करते हैं ना। उधर हॉस्पिटल में जितना टाइम मिला वहीं, अब टाइम ही नहीं मिल रहा था, ऐसे हुआ। जी हो जाता है सर, बस हम शुरू करें वो अ, अपने सर, आप ऐसे हो तो जाता एक्सपीरियंस तो इस चीज का है सर, किसी को बताना या बोलने का एक्सपीरियंस तो हो चुका है पति सर के, मतलब जो उनका गाइडलाइन है उनके हिसाब से अभी तक तो सही से चल रहा है। लेकिन सर एक यही चीज लगता है कि अगर बाय द वे हम पटना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हो या बिहार डिस्ट्रिक्ट हो,
हम तो बाहर भी जाते हैं तो लोगों को बताते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉपर गांव में थोड़ा सा एक समस्या ये हो जाता है ना, थोड़ा सा कम लोग मेडिटेशन के बारे में समझते हैं, थोड़ा कम समझते हैं, अच्छा, तो उनको सर गांव में ही आध्यात्मिकता ज्यादा है, हाँ जरूर करेंगे सर। जी सर, रहते तो हम एक बार अनुभव में मैं रहूंगा, ठीक है। हम्म आप जो बोले ना, हम्म कुछ ये प्रोग्राम के बाद हम्म, एक 4-5 गांव में मिलके शुरू करेंगे, ठीक है। ये एकदम ध्यान होगा। मैं भी सोचा था वैसे ही, जी कोई सर, सुनने नहीं, पता नहीं कौन करेगा, कोई सुनेंगे नहीं, अनपढ़ लोग हैं, ऐसे सोचता था। लेकिन पढ़ाई भी नहीं हो तो भी आध्यात्मिक में ज्यादा रहते हैं सर गाँव के लोग, सर जरूर स्वीकार करेंगे। ये तो मुझे ही खुद लगा था सर, जब हमको आनंद सर ने जोड़ा था, आनंद किशोर प्रसाद जी ने हमको लिंक देके इस ध्यान के बारे में जब बताया था, और जब पटना में हम ध्यान करने के बाद अपनी जो जो समस्या थी, जो हीलिंग होने के बाद पत्री सर से बात हुई, तो उन्होंने ध्यान प्रचार का जो मैसेज उनके माध्यम से आया हमारे पास, तो ध्यान प्रचार करने के लिए हम बढ़े, और उसी दरमियान में अपना एक सेंटर भी चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी के बाद हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि स्वाति मैम का यहाँ पदार्पण हो गया। अब उनके बाद ध्यान का कार्यक्रम बढ़ते चल गया। उससे पहले मेरी थिंकिंग थी कि हम, लगता है कि यहाँ बहुत कम लोग हैं ध्यानी, कम लोग हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा खुला, पट खुला यहाँ पर ध्यान में यज्ञ का, तो ऐसा लगा कि यहाँ तो जुम इतना सारे लोग हैं ध्यान के लिए, ध्यान के लिए भाई। अब उससे मैं पता नहीं था, हमको लगता था कि सिंगल एक दो चार पांच होंगे, तो सर छुपे लेट में तो आएगा, बहुत सारे थे। लेटेस्ट हाँ सर, बिहार लेट सबसे, लेकिन लेटेस्ट आएंगे क्योंकि बहुत जी सर, आदमी में आएंगे। ये तो बहुत ये संत लोग भी वो वहाँ जन्म लिए हैं, और बहुत आध्यात्मिकता भी है सर। जी सर, ये तो है हाँ, सर, बिहार तो मातृभूमि है भाई ध्यान का, आनापाना बिल्कुल सती ध्यान का मातृभूमि है। जैसा कि, बिल्कुल। और इसको वहाँ हम लोग खुद लग रहा था कि हम लोग अब अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर का, लेकिन ये तो दिया हुआ आप नहीं है, और हम अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, लोगों को यही तो सिखाना है, यही समझाना है यार, देखिए, यही तो जर्नी था, यही तो शुरुआत हुई है इस चीज की। और देखिए, हमसे ज्यादा बाहर फॉरेन में चला गया। अभी देखिए सर, जितनी भी पुस्तकें हैं हम फॉरेन का पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे। फॉरेन का देखिए, सारा पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हम लोग के पुस्तक में नहीं है सर? है, यहाँ की भी पुस्तक में भी बहुत सारी चीज है, लेकिन उसको हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। बस यही अंतर है सर। अब अभी आएंगे सर। मैं इसीलिए इस कोर्स में ना सर, जितना कोर्स में गांव में किसी जगह में जा रहे हैं, अभी कुरुक्षेत्र में भी कोर्स में भी समझा के आए हैं। टीचर्स भी वो जो अपने ध्यानी लोग कोर्स में भी जी सर, रेगुलर 10 मिनट, बच्चों को 15 मिनट करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। तो जब बचपन से ध्यान करेंगे ना सर, अब नया जनरेशन में पूरा बहुत चेंजेस आए। जी क्योंकि जी मैं स्कूल टीचर का काम करते करते, बच्चों को सिखाते सिखाते, मैं रेगुलर अपना ड्यूटी भी करते करते अपने काम भी करते थे। मैं उस समय जितने बच्चे लोग मेरे पास पढ़े हैं, पूरा आईआईटीज में डॉक्टर्स बने, बड़े बड़े पोस्टिंग में चले गए, प्रोफेसर बने। जी सर, अभी साइंस में जो फिजिक्स में भी रिसर्च करके साइंटिस्ट बने, वो हम्म, बच्चा भी कोरिया चले गए लॉकडाउन में। वो बोल रहा था, भानु भैया मैं भी 9 तारीख जनवरी में इंडिया आ रहा हूँ, मैं भी बिहार में ज्वाइन होगा, आऊंगा बोल रहे। मैंने ठीक है आ जाओ बोल के बोला हूँ। वो चलिए आएगा, बढ़िया। प्रेजेंट अभी कोरिया में है। जी सर, मेरे ख्याल से वो भी आएगा। आएंगे सर, सभी लोग करेंगे सर। चलिए बहुत क्योंकि सारे। वो सब्जी, गाड़ी के ऊपर सब्जी, 1,000 रुपए का सब्जी बेचने वालों का फैमिली में कुछ कितना रहता है, उनके पास एबीसीडी नहीं है पेरेंट्स को। तो वो बच्चा ध्यान करते करते मैं थोड़ा खाने में समझाया बस। वो ऐसे इतना सहन से पढ़ते 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 सभी डिग्री पढ़ा, बीटेक हो गया, जॉब में घुस जा रहे हैं। जरूरी है जॉब करना, अदरवाइज थोड़ा हमारे लिए पेरेंट्स देखभाल कर रहे हैं तो हर हायर एजुकेशन से आप जा सकते हैं। कोई गाइडेंस नहीं है ना सर। पीजी जी जी पीएचडी सर, करें, जब अभी पीएचडी करें हम्म, तो तभी उनको, बच्चों को भी वो हायर एजुकेशन में जाना, रिसर्च करना, और पढ़ाई में अंतर क्या है, जब पढ़ाई सर कंप्लीट होने के बाद ही सर अपना असली जो ज्ञान काम जी हो जाता जी सर, सर हम ये कहना चाह रहे थे एक चीज, जब देखिए अभी हम यहाँ की सोच के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं सर। है।
इस घर में हर एक साल मेरे ऊपर लाखों रुपया खर्च होता था, जब मेरी सर। काम भी बढ़िया होती थी, काम चलता रहता था, पैसा भी रहता था। और मेरे घर के लोग जो है अभी तक ध्यान को समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरा ट्वेंटी अच्छा। फोर आवर ध्यान ही है सर। मेरा जब भी हाँ। मुझसे अगर कोई बात सुनेगा तो ध्यान की ही बात सुनेगा, चाहे वो घर में कोई किसी भी तरीके का बात भी हो रहा हो तो फिर भी उसी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो मुझसे सब एलर्जी करने लगे, मतलब हमसे दूर भागने लगे। नहीं और नहीं सर, मेरे कहने पे बोलिए सर। हाँ। मेरे कहने पे सुनते नहीं है। जब दूसरे मास्टर से कहवाते तो एक आध दिन जुड़ जाते हैं। तो मेरा पत्री सर ने कहा था कि भाई एक दिन बैठ गया ना, चलो हो गया पूरा, बैठा दिए ना, बात खत्म, फिर आने का वक्त होगा जब आएगा वो। सर हाँ ये तो हर घर में रहता है सर, मेरे घर में भी है। लेकिन मैं अनुभव में ये मान लिया, अभी हम कुछ रिजर्वेशन कर लिए हैं, वो डिब्बे पे रिजर्वेशन वाले रहते हैं ना सर पूरा। जी 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 सर। वैसे ही अपने परिवार में थोड़ा आगे पीछे रहेंगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जी कुछ जी लोग पिछले जन्म में भी करके भी आप अपने अपने काम में रहते हैं, तो जी हम बोल नहीं सकते नहीं ना सर। जी जी सर। लेकिन हम अपने काम करते रहेंगे, कोई अपने तंग करेंगे नहीं। लेकिन एक दिन देख के समझ के रियलाइज हो जाएंगे। ये चलिए, हमारे फैमिली में भी हुआ सर। मेरा थैंक बात यू। छोटा भाई भी मैं बोलने के पहले ही भाग जाता जी सर। था। मैं तो प्रचार में था, वो पूरा गांव में सीख लिए। सब लोग सीखने के बाद वो अपने आप बदल गया। चलिए, थैंक यू सर। सर मेरा तो अभी थोड़ा एक टाइम हो रहा है सर, हम थोड़ा सा लेफ्ट होंगे सर अभी सेशन से, लेकिन आपसे बहुत आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। और आपसे लाइव मिलकर और भी सुंदर लगेगा सर, ध्यान प्रचार में आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू आप लोग। हेलो स्वाति। हेलो। सर एक मिनट सर, कॉल करते हैं क्या स्वाति जी को? हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई मास्टर्स और किसी को कोई पूछना है? डॉक्टर सीमा कुमारी कुछ पूछना चाह रहे थे। सर अब पूछिए, जो भी है प्रश्न पूछिए, थोड़ा बात टाइम रहेगा तो। आत्मवंदन सर। बहुत प्रॉब्लम नहीं। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप बोले कि हाँ, गांव में हम लोग चलेंगे, तो सर आप क्या मेरे साथ चलेंगे सर मेरे गांव में? जरूर जरूर करेंगे सबको। गांव में ना एक बार दो दो तीन गांव जाएंगे ना, सबको भी समझ में आता है, फिर अपने आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, जरूर आएंगे। सर तो उसका मतलब उसका हम लोगों को डेट कैसे फिक्स करूं सर कि किस डेट में जा पाएंगे? मैं आऊंगा ना, आने के बाद मिलके बात करेंगे, क्योंकि मैं 31st को उधर आ जाऊंगा पटना में। यस सर। फिर सभी से यस। मिलेंगे। हाँ। हाँ। यस वो सर। पूरा एक दो महीना पूरा उधर ही रहूंगा। तो पत्री सर बोला है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आना पड़ा, और सर के साथ ही रहना पड़ा। पेपर में लिख के भी दिया था सर। और झारखंड बिहार बचा है मेरा। तो अभी प्रचार तो पूरा किया हूँ। अ, करेंगे, जरूर करेंगे। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी। सर मेरा आवाज आ रहा है? ये सर आ रहे सर, अच्छा आ रहे सर। सर मैं रितेश कुमार बेतिया जिले से बोल रहा हूँ। मेरा हाँ जी। सवाल ये है कि सर जो हम ध्यान सिखाते हैं और शाकाहारी भी बनाना है, तो ऐसे तो सभी लोग मांसाहारी हैं, तो क्या जी। हमें दोनों पर जोर देना है या पहले ध्यान ही सिखाए? क्योंकि जो लोग जो हैं जल्दी शाकाहारी बनना नहीं चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि किसी को कोई तकलीफ है तो वो अपने शरीर से स्वस्थ होना चाहता है, लेकिन अपना मानसिक जो सोच है वो बदलना नहीं चाहता है। तो हम दोनों कैसे, पहले ध्यान ही सिखाएं या शाकाहारी पर भी जोर दें?
ये बहुत आपको नहीं, मेरा अंदर भी था सर। ये तो ये अनुभव में सीखता हूँ। केवल जी सांस पर ध्यान देने का ध्यान ही सिखाएंगे, वो अपने जी आप चेंजेस आ जाएंगे। जी हम जी जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो बोलना ही नहीं चाहिए। जी जी जो नहीं चाहिए वो नहीं खाना बोले ना, नहीं खाने के बाद बोलना ही नहीं चाहिए। जो नहीं है वो नहीं चाहिए, जो चाहिए जो खाना है वो। हम ध्यान सिखाएं सर, सबके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। जी। यहाँ पे सर गांव में मैं जाता हूँ, ऐसे जिनसे जान पहचान है या किसी को कोई तकलीफ है, तो 10 मिनट मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आप साथ में बैठो और ध्यान करो और एक बार सीखो। तो बैठते हैं। तो अब एक आदमी को तो पर डे रोज समय नहीं दे सकते, फिर किसी और को भी देना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप 40 दिन करो, अगर अच्छा ना लगे तो मुझे बताओ। बस यही बोलना था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी चीज। लास्ट वन क्वेश्चन मास्टर, किसी को पूछना हो तो। आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम आशीष है और मैं भी पटना से ही जुड़ा हूँ। स्वाति स्वाति मैडम के माध्यम से मैं भी इस समूह का हिस्सा हूँ। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है। अगर कोई नए नए अगर कोई सदस्य जुड़ते हैं ध्यान के लिए, तो क्या उनको शुरू में कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? और क्या क्या मतलब थोड़े 10 मिनट करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए या 1 घंटा वो शुरू में कर सकते सर कभी उनको पूछेंगे, उनको टाइम रहेगा तो 1 घंटा टाइम को नया लोग बैठ नहीं सकते। बच्चे लोग तो फिजिकल फिटनेस रहेंगे, बड़े लोगों को 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट उनको पूछ के, आपके पास जितना समय है 10 मिनट भी ठीक है, 15 मिनट भी ठीक है, 20 मिनट भी। मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट किया, शुरू शुरू में 15 मिनट करो, धीरे धीरे 2 दिन के बाद 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाते जाओ। तो धीरे धीरे ना एक एक हफ्ते में या 4 10 दिन में आराम से उनकी उम्र के हिसाब से वो 1 घंटा आराम से कर सकते। तो उनको वही रिक्वेस्ट करना, 1 घंटा अपने जब भी हो जाता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हम हैं? एक रिक्वेस्ट करना, एक 40 दिन कोशिश कीजिए, अच्छा लगा अब सभी को बता दो, अब कंटिन्यू करो अपने लाइफ में करके बोल तो मैंने करेंगे सर। प्रयास किया था, उसमें कुछ नए ध्यानी जो होते हैं वो बहुत ध्यान कर नहीं पाते हैं। वो बहुत थोड़े समय में ही वो बहुत परेशान होके, तो मैंने कहा जितना करना है उतना ही करो। और 5 मिनट हो हाँ 5 मिनट बस ही करो, 10 मिनट हो जी, 10 मिनट को धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको टाइम को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकना है वो करना है। अपने ठीक आप है हो सर, थैंक जाएगा यू सर, सो धीरे मच। धीरे हो जाएगा आप सर। पटना हाँ आएंगे तो मैं भी पटना से ही जुड़ा हूँ। मैं निश्चित रूप से स्वाति मैडम के माध्यम से आके आपसे मिलूंगा और फिर जरूर ठीक मिलेंगे। है। अच्छा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आप पटना आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाजीपुर में मेरा वास्तु विहार में है, वहीं ध्यान करवाती हूँ, लेडीज लोग आजकल आती है, तो वहाँ जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। जी सर। वही पिरामिड संजय जी का जहाँ आप बात कर रहे थे ना, संजय जी के बारे में, बस उसी के जी, सटा हुआ मेरा है। तो वहाँ जरूर। ना पिरामिड में लोग, लेडीज लोग नहीं जाना चाहती है, तो घर पे ही आती है, इसीलिए आप वहाँ जरूर आइएगा। चंचला जी से आज जरूर। बात हुई थी जी। और बहुत ही अ- अजीब, मतलब क्या उसको कही, इतनी सुंदर आप शेयरिंग की है अपने बारे में, जो सुन के मतलब आश्चर्य भी बहुत लगा, और ऐसा लगा कि हाँ चमत्कार होते हैं, इतना सारा चमत्कार आपके साथ हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। सबके पास होगा मैडम, के अंदर सबके अंदर एक ही है मैडम, बस किसी को जी जल्दी, सर। किसी को लग रहा है। जी सर। सबके पास सब कुछ है मैडम, धीरे धीरे किसी को जल्दी होता है, किसी को थोड़ा लेट होगा, बस सबको आएगा, सबको अच्छा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। Okay, okay, masters. So thank you so much, everyone.
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और भानु सर से इतना अच्छा बातचीत करने के लिए। आई होप अब आपको पूरी क्लैरिटी है भानु सर के बारे में। कोई सवाल अगर और भी कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी तो अभी 31 तारीख को 10 दिन के अंदर भानु सर पटना पहुंचेंगे, तो आमने सामने बात करके आप अपनी बातों को रखें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, बाय। थैंक यू भानु सर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। थैंक यू।